एसडीएम सोहावल जो है अभिषेक सिंह निहायत बदतमीज बेहुदा व्यक्ति है वो। इसकी शिकायत तमाम अधिवक्ता पहले भी कर चुके थे। इसकी शिकायत हम लोग जिलाधिकारी महोदय से किया था लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और एसडीएम सोहावल जब तक इस जिले में रहेगा उसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। उनका कार्य और व्यवहार इस अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत अमानवीय था। कहा जाता है कि किसी बात पर उसने अपना बाल बातचीत के दौरान संवार दिया। इससे कुपित होकर के उन्होंने अपने अर्दली और एक होमगार्ड के जरिए मंगलवार के दिन उसका बाल छिलवा दिया। एसडीएम सोहावल अयोध्या अभिषेक सिंह पर शहीद राजकुमार यादव सीआरपीएफ कमांडो के पुत्र शिवम कुमार के उत्पीड़न सर मुड़ाने के कारण अवसाद में आने से सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर आज अयोध्या के वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया, जिसको लेकर आज संघ की बैठक में क्या फैसला लिया गया। अयोध्या दर्पण 24 ने संघ अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह और महामंत्री गिरीश चंद्र तिवारी से बात की। एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह और शिवम यादव प्रकरण में अधिवक्ता भी आंदोलित हो गया है, क्योंकि यहाँ के एक कर्मचारी के वो नाती है शिवम यादव, उसको इतनी प्रताड़ना दिया एसडीएम सोहावल ने कि आज ये नौबत आ गई कि अधिवक्ताओं को भी मोर्चा संभालना पड़ेगा। हम अध्यक्ष जी के साथ में हैं सूर्यनारायण सिंह, अयोध्या बार एसोसिएशन। सर, आज आपकी मीटिंग हुई, क्या हुआ उसमें? एसडीएम सोहावल जो है अभिषेक सिंह निहायत बदतमीज बेहुदा व्यक्ति है वो। इसकी शिकायत तमाम अधिवक्ता पहले भी कर चुके थे। इसकी शिकायत हम लोग जिलाधिकारी महोदय से किया था लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और एसडीएम सोहावल जब तक इस जिले में रहेगा उसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम आज बीकापुर तहसील को पत्र भेज रहे हैं कि वहाँ भी लोग उसको अपने कैंपस में बैठने न दें, क्योंकि वो जो है ऐसे उसकी स्थिति रहेगी तो एक दिन अधिवक्ता के साथ ही बहुत बड़ी बदतमीजी होगी और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। जी। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जो है कमिश्नर से मिलेंगे कि उस एसडीएम को हमारे जनपद से बाहर ट्रांसफ़र करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम आज बीकापुर तहसील को पत्र लिखेंगे वहाँ के पदाधिकारियों को कि उसको अपने कैंपस में बैठने न दें। हमारे बार एसोसिएशन द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया। प्रकरण ये है कि हमारे संघ के कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक और अत्यंत वयोवृद्ध हैं बाबू राम प्रसाद यादव जी, इनकी नाती की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। वो पर्दे के पीछे ऐसा आ रहा है कि तत्कालीन एसडीएम अभिषेक सिंह सोहावल में तैनात थे। उनका कार्य और व्यवहार इस अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत अमानवीय था। कहा जाता है कि किसी बात पर उसने अपना बाल बातचीत के दौरान संवार दिया। इससे कुपित होकर के उन्होंने अपने अर्दली और एक होमगार्ड के जरिए मंगलवार के दिन उसका बाल छिलवा दिया। इससे वो काफ़ी अपमानित महसूस हुआ और क्षुब्ध होकर के वो ऐसी ही स्थिति में आ रहा था। कहा जाता है इसी सीक्वेंस में दुर्घटना हो गई और दुर्घटना हो जाने पर जिला अस्पताल आया तो डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। सूचना आग की तरह से फैल गई। समाज सेवी गण और हमारे अधिवक्ता बंधु भी पहुँचे, तमाम सामान्य नागरिक पहुँचे। आपको बता दूं, स्वर्गीय शिवम यादव के पिता शहीद हुए हैं। देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको जो है कीर्ति चक्र मिला हुआ है। तो ऐसे में वो नौकरी भी जो उनको मिली हुई थी वो कंपनसेट किया था गवर्नमेंट ने हमारे। अब कोई जिम्मेदार वहाँ पर नहीं पहुँचा तो इस पर जो है जब जन सामान्य का दबाव पड़ा, सांसद महोदय, पूर्व मंत्री जी, ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे और परिवार की एक ही मांग थी कि शहीद के बेटे को समुचित न्याय मिले, तब माननीय जिलाधिकारी फैज़ाबाद द्वारा लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ विजिट की गई, परिवार से वार्ता की गई और जो कुछ भी उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन है क्या कि परत दर परत उतना ही पन्ना पलटा जाता है, उतनी ही ख़राब बातें निकल कर के आ रही हैं। हमारे अनेक सदस्यों ने
तत्कालीन एसडीएम अभिषेक सिंह के कार्य व्यवहार की निंदा की है। सोहावल बार एसोसिएशन के सदस्यों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, कल हमारे फैज़ाबाद ज़िले के राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। बीकापुर का हमारा अधिवक्ता समाज आंदोलित है, वो चाहता है ऐसे अमानवीय व्यवहार वाले एसडीएम को बीकापुर भी न भेजा जाए। तो हम सब जो है आज अध्यक्ष जी की व्यवस्था में ये तय कर पाए हैं कि एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे हम लोग, एक डेलीगेशन गठित होगा जो पीड़ित परिवार की वर्तमान स्थिति को जानेगा, समझेगा और उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। सोहावल और बीकापुर के बार एसोसिएशन से भी हम लोग मिलेंगे और उनको हर तरह से उनकी मदद लेंगे और उनको मदद देंगे। बीकापुर बार एसोसिएशन हमारा उनका बहिष्कार करेगा, क्योंकि वहीं पर उनको न्यायिक जो है एसडीएम बना करके भेज दिया गया है। एक तरह से कहिए तो इससे उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, एक स्थान से हटा करके ज़िले की दूसरी तहसील में रख दिया गया। तो हमारा बीकापुर भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस ज़िले का। हम सब ने मांग किया है कि उन्हें जाँच पूर्ण होने तक इस ज़िले से बाहर किया जाए। एक पत्र हमारे संघ के द्वारा मानवाधिकार आयोग को भी जाएगा और उसके परिवार को, मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा, उसके परिवार को नौकरी देने की बात हम लोगों ने तय की है। आगे जो भी होगा, चूँकि हमारा कर्मचारी आज भी रिटायरमेंट के बाद भी हमको सेवा दे रहा है, इनके बड़े भाई भी भगवती दादा, उन्होंने भी यहाँ सेवा दिया, तो हमारा बरसों बरस का नाता, हम अपने कर्मचारी को ऐसे हालात में छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये है कि हम लोग जो भी कानूनी रास्ते हैं वही अख्तियार करेंगे और उसी रास्ते से चल करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।